एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अवांस्टेड केमिस्ट्री। आज की इस लेक्चर में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम क्या है, स्टोरकिनामिन रिएक्शन। और किसी बुक में ये भी लिखा गया है स्टोरकिनामिन सिंथेसिस। सो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी CSIR नेट में भी आया है और गेट में भी आया है। सो इस रिएक्शन को अगर मैं बोलूं, ये रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो इस रिएक्शन को अगर आप अच्छे से देख लोगे तो एक क्वेश्चन आपका CSIR नेट और गेट में आ सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्टोरकिनामिन रिएक्शन है ना, ये लेक्चर पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद भी पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। इस क्लास में हम बेसिक कुछ बातें देखेंगे और मैकेनिज्म और शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास एंड देन फर्दर नेक्स्ट क्लास, उस 2 क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CSIR नेट गेट ये 2 एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको ऑर्गेनिक में कम से कम 3 बुक आपको पढ़ना चाहिए, जूफिल, कैरुथर्स, क्लेरेन। सो वो तीनों बुक की क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा इस लेक्चर सीरीज में। अब यहाँ पर देखो, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन की नाम देखो, नाम क्या है, स्टोरकिनामिन रिएक्शन और स्टोरकिनामिन सिंथेसिस। स्टोर क्या है भला? स्टोर एक साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट का पूरा क्या नाम था? गिल्बर्ट स्टोर। उन्होंने ये रिएक्शन को किया था, इनामाइन रिएक्शन और इनामिन सिंथेसिस। इसका मतलब वो साइंटिस्ट गिल्बर्ट स्टोर्क ने क्या किया था? इनामिन को सिंथेसिस किया था, दैट इज प्रिपेयर किया था। इसलिए नाम दिया गया था स्टोरकिनामिन रिएक्शन और स्टोरकिनामिन सिंथेसिस। अब स्टोर का नाम यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उसका नाम रिएक्शन के नाम में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पर देखो, ये तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या दिया गया? इस सेकंड पॉइंट को प्लीज अच्छे से देखना और कॉपी में नोट करना, क्योंकि इस सेकंड पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। देखो क्या लिखा गया है, इनामाइन्स प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर सिलेक्टिव एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसका मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। इसका मतलब इनामाइन एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसके मदद से हम सिलेक्टिव एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन हम करा सकते हैं। किस मॉलिक्यूल के? बोलो, एल्डिहाइड और कीटोन की। और एल्डिहाइड और कीटोन में से मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं, जो एल्डिहाइड, जो कीटोन के पास क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो ओनली सिलेक्टिव एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन करेंगे। वो मैं बाद में बोलूंगा। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल ओनली गिव दिस सिलेक्टिव एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर सिग्निफिकेंस इस वर्ड का है, ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब इसके अलावा भी कोई मेथड है जिसके मदद से हम इस एल्काइलेशन और एसाइलेशन को करा सकता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब और कोई रास्ता है जिसके मदद से हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन करा सकते हैं? हाँ है। उस रास्ते में कोई तो गलती है, कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए हम इस रास्ते से जाएंगे। क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, और एक रास्ता जो है ना, वो इनोलेट के थ्रू, इनोलेट के थ्रू भी हम एल्काइलेशन एसाइलेशन करा सकता है। एनोलेट के थ्रू ही करा सकता है। बट एनोलेट में प्रॉब्लम क्या है? अरे एनोलेट आयन बहुत ही रिएक्टिव है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यही है कि बहुत रिएक्टिविटी होने के कारण ये बहुत सारे अनवांटेड रिएक्शन कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखा क्या है? सिलेक्टिव एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बट एनोलेट आयन क्या कर लेते हैं? डाई एल्काइलेशन, पॉली एल्काइलेशन, क्या क्या रिएक्शन कर लेता है? अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन कर लेता है। यही लिमिटेशन और डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो एनोलेट आयन में। ये डिसएडवांटेज के कारण ही एनोलेट को नहीं हम करते सिलेक्टिव एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में, इनामाइन को करते हैं। इज इट क्लियर?
तो इसका पीछे भी एक राज है क्यों इनामाइन को हम लोग करते हैं, क्योंकि एनोलेट में प्रॉब्लम आया था, उस प्रॉब्लम को हम किससे दैट इज क्योर किया। हर एक प्रॉब्लम की तो हमको एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर आपका डिजीज एक हुआ है तो उस डिजीज का आपको क्योर करने के लिए, उस डिजीज को क्योर करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर मेडिसिन के थ्रू और ऑपरेशन के थ्रू और बहुत सारे सर्जरी के थ्रू आपका जो डिजीज हुआ है उसको क्योर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इनोलेट में प्रॉब्लम आया था, इसलिए ही इनामाइन की जन्म हुआ। इज इट क्लियर? सो ये दो पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो। और उसके साथ इनामिन का मतलब क्या है, इन भी होना चाहिए और एमीन भी होना चाहिए ऐसा स्पीशीज में। इन मतलब बोलो ना डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और एमीन मतलब ये इना2 भी होना चाहिए, तभी आप लोग बोल सकते हो ये इनामिन है। सो इन प्लस एमीन विल गिव अल्टीमेटली इनामिन। सो ये दो पॉइंट और इसको अच्छे से देख लो, पहले अच्छे से देखना प्लीज। अब देखो तीसरा पॉइंट दैट इज जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन। आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिएक्शन स्टॉर्क इनामिन रिएक्शन है कि नहीं, इसका कंडीशन क्या है। हमको एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, सिमिलरली बोलो ना कीटोन भी हो सकते हैं। सो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन में से ऐसा मॉलिक्यूल हमको लेना पड़ेगा उसके पास क्या होना चाहिए, बोलो ना रे, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सो कार्बोनिल कंपाउंड तो एक हमको लेना पड़ेगा ही, उसके साथ एक 2 डिग्री अमाइन लेना पड़ेगा। 2 डिग्री अमाइन सेकेंडरी अमाइन, लाइक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं पाइरोलिडिन, मॉर्फोलिन, पाइपिरिडिन, डाइमिथाइलएमीन, डाइइथाइलएमीन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइलएमीन, वो भी आप ले सकते हो एज अ सोर्स ऑफ 2 डिग्री अमाइन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब देखो कैटालिटिक H+, इसका मतलब H+ बहुत ही कम अमाउंट में हमको लेना पड़ेगा, कैटालिटिक अमाउंट। जैसे आप लोग कुकिंग कर रहे हो, स्वाद के लिए आप कुछ अमाउंट की नमक डाल देते हो, सिमिलरली यहाँ पर H+ की जो सोर्स, जो कैटालिटिक H+ होगा ना, वो भी कम अमाउंट में होना चाहिए। और उसके साथ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी आपको लेना पड़ेगा, जो क्लेडन में, कैरुथस में दिया गया है, वो बेंजीन दिया गया है और किसी किसी बुक में टोलुइन दिया गया है, जो बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की सोर्स हो जाएगा। और लास्ट में आपको रिफ्लक्स करना पड़ेगा, तभी आप क्या जनरेट करोगे, बोलो ना इनामाइन। ऑब्वियसली स्टॉर्क ने इनामाइन को सिंथेसिस किया था, तो इनामाइन ही तो जनरेट होगा, और क्या जनरेट होगा, तो इनामाइन। अब यहाँ पर आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर बोलो 2 डिग्री अमाइन हम लोग क्यों लिया, 1 डिग्री ले लेता तो क्या प्रॉब्लम आ जाता वाला। देखो 1 डिग्री अगर आप लोग ले लेते, इन दैट केस मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल इमाइन जनरेट होगा, इनामाइन नहीं, इमाइन जनरेट होगा। सिमिलरली आप लोग मुझे ये भी पूछ सकते हो, सर अगर 3 डिग्री अमाइन ले लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता। अरे 3 डिग्री अमाइन तो इनामाइन भी नहीं, इमीन भी नहीं, कुछ भी नहीं जनरेट करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो कैटालिटिक H+ की सिग्निफिकेंस बहुत ही है। क्या ये जो H+ है ना, ये रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए इसको बेसिकली लिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा वो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बहुत ही अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर? तो इसलिए आपको ये जो H+ क्यों लिया गया है, जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन। अब अगर इनिशियल रिएक्शन, अगर रिएक्शन चालू हो जाए तो क्या होगा, अब 2 डिग्री अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर देगा, अटैक मार देगा। कहां पर अटैक मारेगा, ऑब्वियसली कार्बोनिल कार्बन पे। सो ये आप लोग समझ रहे हो। अब यहां पर देखो ये जो चीज है कार्बोनिल कंपाउंड, वो कैसा लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड और कीटोन ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। सो इन जनरल मैं और एक बार बोल रहा हूं,
कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसके साथ एक 2 डिग्री एमाइन लेना पड़ेगा, उसके साथ एक कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस लेना पड़ेगा, जो किसी किसी बुक में TSOH भी लिखा गया है, और एक बुक में दैट इज लुइस एसिड का एक नाम लिखा गया है TiCl4, और पैराटोलिन सल्फोनिलिक एसिड भी आप ले सकते हो, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो। इज इट क्लियर? सो ये था हमारा जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन, जनरल स्कीम ऑफ द रिएक्शन। और एक चीज आप लोग बोल सकते हो, H प्लस को ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर H प्लस कैटालिटिक अमाउंट में लिया गया है, सो रिएक्शन को तो इनिशिएट कर दिया, दैट इज ऑक्सीजन को तो प्रोटोनेट कर दिया, दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और कार्बोनिल की क्या बढ़ गया, बोलो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी एनहांस हो गया। इसलिए भी आप बोल सकते हो H प्लस को कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया गया है। एक तो रीजन है जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन, और एक रीजन ये भी हो सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई है और न्यूक्लियोफाइल तो प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, बोलो ना, अटैक मार देगा, और क्या करेगा, यही चीज है। एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इजी है ना। आप देखो एग्जाम्पल को, देखो मैंने इन जनरल में क्या बताया था कि एक कार्बोनिल कंपाउंड हमको ऐसे लेना पड़ेगा जिसके पास क्या होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन, और सेकंड में हमको एक सेकेंडरी एमाइन लेना पड़ेगा। अब 2 डिग्री एमाइन मैंने यहां पर क्या लिया, बोलो, पाइरोलिडिन। अब उसके साथ हमको कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस लेना पड़ेगा, ऑलरेडी हम लोग लिया है, और उसके साथ एक क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अब सॉल्वेंट मैंने बेंजीन को लिया, और लास्ट में रिफ्लक्स करना पड़ेगा, तो इन जनरल प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, बोलो ना, इनामाइन जनरेट होगा। अब यहां पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, इनामाइन जनरेट होगा। अब कैसे होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, वो हम देखेंगे। प्लीज यहां पर सामने देखना, यहां पर कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस, दैट इज मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस किस लिए हमने लिया था, जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन इनिशिएट ही कौन करते हैं, ये H प्लस। अब तो पहला स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इस H प्लस को ले लेगा, अरे बोलो ना, इस ऑक्सीजन की लोन पेयर अगर H प्लस को ले ले, अगर ऑक्सीजन की लोन पेयर H प्लस को ले ले, तो क्या आएगा, ऑक्सीजन ने H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बोलो ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आया तो ये स्टेबिलाइज पॉजिटिव चार्ज, और नॉन स्टेबिलाइज और अनस्टेबिलाइज का बोल सकते हो। तो कैसा पॉजिटिव चार्ज, बोलो, अरे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाय रे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो बहुत ही अनस्टेबल है, ये भयानक की, अगर मैं बोलूं ये भयानक अनस्टेबल है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई करने के लिए यहां पर एक हमने क्या लिया, 2 डिग्री एमाइन, तो ये दैट इज इस कार्बन की क्या हुआ, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी एनहांस हो गया, तो इस कार्बन पे जाके अटैक मार देगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको भी क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज और नॉलिफाई कर देगा। अब अगर नॉलिफाई कर दे तो यहां पर कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, देखो, इस कार्बन के साथ इस नाइट्रोजन की एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑब्वियसली। अब इस कार्बन के साथ अगर इस नाइट्रोजन की एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, बोलो ना, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा, नॉलिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इसलिए क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को नॉलिफाई कर देगा। सो वी विल जनरेट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पर प्लीज सामने देखना, ये OH2 बन जाएगा, और OH2 कैसा बन जाएगा, अरे बोलो ना, कैसा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएगा, OH2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप। अब यहां पर क्या होगा, इस नाइट्रोजन
फिर से पुश करेगा और ये पानी को बाहर कर देगा। अब क्या होगा, अरे आप क्या होगा बोलो ना, इस नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फिर से डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो पानी बाहर गया वो क्या करेगा, ये पानी, ये H और ये किसी भी H को ले सकता है और इस पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई कर सकता है। इसका मतलब यहां पर कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, बोलो इनामाइन बन गया ना, अरे इनामाइन तो बन गया, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इनामाइन बन गया। क्यों इनामाइन बना, क्योंकि इन भी है और यहां पर नाइट्रोजन भी है, सो इसका नाम क्या है, इनामिन तो है, अरे इनामिन तो है। अब ये जो बेसिकली कीटोन हमने लिया था ये सिमेट्रिकल था, इसलिए ये मॉलिक्यूल की ये जो हाइड्रोजन है H2O इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल आ जाता तो अलग केस हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर सामने देखना, प्लीज सामने देखना, ये जो इनामाइन फॉर्म हुआ ना, एग्जामिनर यहीं तक, ये जो इनामाइन फॉर्मेशन हुआ यहीं तक क्वेश्चन को नहीं रखता है, इसके बाद क्या कर देता है, मैंने पहले ही दैट इज सेकेंड पॉइंट में बोला था क्या, वो एसाइलेशन एल्काइलेशन ऐसा कर देता है। तो एग्जामिनर क्या कर सकते हैं, इसको CH3I से ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर CH3I से ट्रीट करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन की लोन पेयर पुशबैक करेगा। अब ये डबल बॉन्ड इस की सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा। अब जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा और आयोडीन बाहर चला जाएगा। सो यहाँ पर कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सामने, यहाँ पर एक तो है, अब CH3 CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पर I माइनस तो रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर लास्ट में H प्लस H2 दैट इज हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, और अगर हाइड्रोलिसिस करोगे ये जो इनामाइन है ना, इस इनामाइन को आप डिप्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट इज इक्वली, अगर मैं बोलूं ये जो इनामाइन है ये एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट काम करता है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। सो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड को ये इनामाइन क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। अब प्रोटेक्ट तो हो गया, इसको डिप्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, और डिप्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। तो आप इस मॉलिक्यूल को जेनरेट कर सकते हो। अब इस मॉलिक्यूल के बाद में भी एक और स्टेप आता है, कैसा, यहां पर बेसिकली ये तो CH3 रहेगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है और यहां पर नाइट्रोजन आ जाता है, और यहां पर ये जो रिंग था वो रह जाएगा। अब क्लेडेन बुक में इस स्टेप के बाद में हाइड्रोलिसिस करके आपका कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर देता है। अब यहां पर देखो ये स्टेप से ये स्टेप एक बार में कर दिया जूफिल बुक में। सो आप इस स्टेप से इस स्टेप में भी आ सकते हो, और क्लेडेन में इस स्टेप के बाद इस स्टेप दिखाएगा, ये स्टेप के बाद इस स्टेप में आप मॉलिक्यूल को जेनरेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो यही था बेसिकली एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी साल आ सकता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये जो बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, ये कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इसलिए डबल बॉन्ड 2 हो गया। और यहाँ पर अगर आप देख लोगे क्वेश्चन इनामाइन तक नहीं पूछेगा, ये फर्दर एल्काइलेशन कराएगा, डिप्रोटेक्शन कराएगा और ये प्रोडक्ट में लाएगा। अब एक चीज प्लीज अच्छे से नोट करना, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल की शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बना, बेसिकली लास्ट में जो मॉलिक्यूल जेनरेट हुआ ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ ना। अब यहां पर इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक्स की अगर मैं बात बताऊं, आप लोग अगर ये जो इसका नाम है
इमिनियम आयन। अगर ये इमिनियम आयन को जेनरेट कर लोगे तो इजीली आप ये इनामाइन तैयार करना आपके लिए बहुत ही इजी काम है। तो इनामाइन को आप लोग एक स्टेप में कैसे जेनरेट करोगे उसका ही मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, प्लीज सामने देखना। अगर मैं इसका ही एग्जांपल ले रहा हूं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले साइक्लोहेक्सानोन को अच्छे से लिखो और उसके साथ यहाँ पर क्या हमने लिया था, अरे बोलो ना, पाइरोलिडिन। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को बाहर कर दो, बाहर कर दो। अब यहाँ पर देखो, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन में, अगर ये डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो नाइट्रोजन की कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 3। सो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहां पर, सो अल्टीमेटली ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। और ऐसा मॉलिक्यूल की अगर मैं बात बताऊं, ऐसा मॉलिक्यूल ही बेसिकली नाम क्या है, इमिनियम आयन है ना। तो इमिनियम आयन को आप लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से बना सकते हो। और इनामाइन बनाना तो एकदम इजी काम है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन को H2O बाहर कर सकते हैं और यहाँ पर इनामाइन को जनरेट कर सकते हैं। सो यही था शॉर्ट ट्रिक्स। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने से पहले हम ये सिमेट्रिकल कीटोन के केस में क्या हुआ वो हमने देख लिया और एक एग्जांपल करेंगे। उसके बाद अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा वो भी हम देखेंगे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल केस ही एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में वही आता है। ये तो एकदम इजी चीज है, सिमेट्रिकल केस बहुत ही इजी। सो अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में क्या होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गेट में आया भी है। गेट में क्या क्वेश्चन आया जानते हो, स्टोरकिनामिन के साथ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो आप लोग अगर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी अच्छे से नहीं करे हो, स्टोरकिनामिन भी अच्छे से नहीं जानते हो तो कैसे करोगे। सो नेम रिएक्शन की क्वेश्चन बेसिकली पंच अप करके देता है, 2-3 नेम रिएक्शन एक ही क्वेश्चन में डाल देता है। इसलिए अगर जो स्टूडेंट पूरा नेम रिएक्शन नहीं पढ़ते उसके लिए ये जो नेम रिएक्शन की सवाल बन जाता है बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि रिएजेंट की रोल ही कोई स्टूडेंट दिमाग में नहीं आ सकता है। क्या रिएजेंट का रोल है, वो एल्काइलेशन कराएगी कि एसाइलेशन कराएगी, रिडक्शन कराएगी कि ऑक्सीडेशन कराएगी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या क्या बन सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की केस क्या क्या बन सकते हैं वो हम देखेंगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज कमेंट करके बोलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।